एक गांव में एक धन्ना सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी, इतनी कि उसकी 7 पीढ़ियां भी पल सकें। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, परंतु सब कुछ होने के बाद भी उसका मन अशांत रहता था। कभी उसे धन की चोरी हो जाने, लुटेरे द्वारा लूट लिए जाने की चिंता सताती, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव बना रहता। इस प्रकार की कई अनिश्चित चिंताओं से वह घिरा रहता, जिस कारण उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। नींद पूरी ना होने के कारण उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। न वो ठीक से खाना खाता था और न ही किसी से ठीक से बात करता था। उसके ऐसे व्यवहार के कारण लोग उसे सिरफिरा सनकी कहने लग गए। धीरे धीरे लोगों ने उससे दूरी बना ली। व्यापारी लोग भी उसके साथ व्यापार करने से कतराने लगे। ये सभी बातें उसकी पत्नी अनुभव कर रही थी। वह जानती थी कि सेठ का व्यवहार निरंतर तनाव में रहने के कारण, फिर नींद पूरी न होने के कारण ऐसा होता जा रहा है। उसने कई वैद्यों को दिखाया। तरह तरह की औषधियों के सेवन के बाद भी सेठ को कोई लाभ नहीं हुआ। तब सेठानी ने सेठ से कहा, स्वामी, आपने बहुत धन कमा लिया, परंतु मन का धन खो दिया, इसलिए आप चाहकर भी खुश नहीं रह पा रहे। इसी कारण आपको नींद नहीं आती। चलिए हम भगवान बुद्ध की शरण में चलते हैं, वहाँ थोड़ा सत्संग सुनेंगे। सुना है सत्संग से मन को सुकून मिलता है। सेठ को सेठानी की बात अच्छी लगी और वह मन की शांति की तलाश में बुद्ध की शरण में चले गए और बुद्ध के समीप जाकर अपने मन की सारी समस्याएं बताई। बुद्ध ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। तुम कुछ समय आश्रम में रहो और ध्यान में मन लगाओ। सेठ ने वैसा ही किया, परंतु मन ध्यान में नहीं लगा। जैसे ही वह ध्यान करने बैठता, उसका मन सांसारिक दुनियादारी में चला जाता। उसने महात्मा बुद्ध को ये बात बताई। उस समय बुद्ध कुछ नहीं बोले और उसे सायंकालीन भ्रमण पर अपने साथ आने के लिए कहा। सेठ सायंकाल को बुद्ध के साथ भ्रमण के लिए चला तो अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया और वह दर्द से कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम दर्द से करा रहे हो, इससे बेहतर होगा कि जी कड़क करके तुम इस कांटे को बाहर निकाल फेंको, तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने जी कड़क करके कांटा बाहर निकाल दिया और उसे तुरंत चैन पड़ गया। तब बुद्ध ने सेठ को समझाया, ऐसे ही लोभ मोह अहंकार क्रोध के कांटे तुम्हारे मन में लगे हुए हैं। जब तक मन की संकल्प शक्ति से तुम इन्हें बाहर नहीं निकालोगे, तुम्हारे मन को चैन नहीं पड़ेगा और मन अशांत ही रहेगा। और जब मन अशांत रहता है तो नींद नहीं आती। ये चंचल मन बुद्धि को भी अशांत कर देता है और अनेकों विचार नींद के समय हमारे मस्तिष्क में विचरण करते रहती है। मनुष्य करवटें बदलता रहता है, परंतु सो नहीं पाता। न मस्तिष्क को आराम मिलता है, न शरीर को। विचार शरीर को आराम करने नहीं देते और थका हुआ शरीर बीमार हो जाता है, जिससे हमारा मन भी दुखी रहता है। नींद न आने से हमारे शरीर में सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। अच्छी नींद को तुम दुनिया भर की दौलत देकर भी नहीं खरीद सकते। औषधियों के सेवन से तुम्हें क्षणिक आराम तो मिल जाएगा, परंतु वह अन्य नए विकारों को तुम्हारे शरीर में उत्पन्न कर देगी और धीरे धीरे ये औषधियां भी अपना प्रभाव खो देती हैं। इसलिए एक अच्छी नींद लेने के लिए जरूरी है कि नींद के समय मन के विचारों पर नियंत्रण पाओ। मन को कड़क करके मन की संकल्प शक्ति से उन विचारों को रोक दो। साधना व ध्यान के द्वारा ही महात्मा अपने मन पर काबू पाते हैं। सत्कर्मों का प्रकाश मन को एकाग्र करने में सहयोग प्रदान करता है। तुम्हें भी प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन तुम भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति को प्राप्त करोगे और यही वह इच्छा शक्ति है जिसके द्वारा तुम अपने मन पर विजय प्राप्त करोगे और परम शांति व सुख का अनुभव करोगे। सेठ ने महात्मा की बातें ध्यान से सुनी और कहा कि हे बुद्ध, आपके उपदेशों से ही मन को सुकून मिल रहा है। जब मैं ध्यान में अग्रसर होऊंगा तो मुझे विश्वास है कि मेरा मन शांत हो जाएगा और प्रसन्नता का अनुभव भी करेगा, जिसको पाने के लिए मैं यहाँ आया था। दोस्तों, बुद्ध ने मन की जिस संकल्प शक्ति के बारे में बताया है, वही हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है। यदि हम अपने मन में दृढ़ विचार कर लें
और उसके लिए लगातार प्रयास करते हैं तो हम एक दिन सफल अवश्य हो जाते हैं। और यही वह इच्छा शक्ति है जिसके द्वारा परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल सकते हैं। इस संकल्प शक्ति को योग व साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब मन एकाग्र हो जाता है तो मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति का जन्म होता है और यही हमारे इरादों को सफलता में परिवर्तित करती है। इसलिए इसका अभ्यास हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए।